हाय गाइस। आपका आप सभी लोगों का यीशु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण, अध्याय जो चैप्टर 3 है उसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण का मतलब है कि यदि ये दो चर रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर होते हैं, तो दो समीकरण हमें दिए जाएंगे। समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है जैसे यदि 2x धन 5 बराबर 0 लिखा है, या कि 2x प्लस 4 बराबर 9 लिखा है, तो जो दाएं तरफ होगा उसे हम दायां पक्ष कहते हैं, और जो बाएं तरफ होगा उसे हम बायां पक्ष कहते हैं। तो जब हम दो चर रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें दो चर होंगे, x और y होंगे। कितने चर होंगे? दो चर होंगे, x और y। और साथ में यही कारण है कि दो चर रैखिक समीकरण में दो समीकरण प्रश्न में दिए जाते हैं। यदि एक चर रैखिक समीकरण होता तो उसमें एक समीकरण दिया जाता। अब ये दो चर रैखिक समीकरण है, तो इसमें हमें दो चर कौन कौन से x और y दिए जाते हैं, और साथ में दो समीकरण भी दिए जाते हैं। इसका दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसका स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है, वो मानक रूप क्या होता है, इसे जानना जरूरी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इनको हल करने की कितनी विधियां हैं? दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की जो हमारे सिलेबस में दो विधियां हैं। एक है विलोपन विधि, और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि क्या जो विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है, दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की तो विधि है, तो इससे हम क्या निकालते हैं? इन दोनों विधियों से हम x और y का मान निकालते हैं। अब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को जो प्रश्न होते हैं वो किस रूप में होते हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। तो जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि इनके जो प्रश्न होते हैं वो किस रूप में होंगे, वो हम जानेंगे। a1x प्लस b1y बराबर c1, समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y बराबर c2, समीकरण नंबर 2। इस रूप में जो है तो हमारे जो विलोपन विधि है और जो प्रतिस्थापन विधि है, इसमें जो है तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों में जो है तो इस प्रकार के समीकरण जो है तो दिए रहेंगे। a1x प्लस, पहला समीकरण कहलाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरा समीकरण कहलाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4 है, और फिर 3x प्लस 5y बराबर 7, तो ये प्रश्न इस तरीके से आएंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। यदि हम समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 से करें तो हमें किसका मान पता चलेगा? a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। तो क्या क्या है? a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान 4 है। यदि हम समीकरण 2 की तुलना अगर व्यापक समीकरण 2 से करें तो हमें किसका मान पता चलेगा? a2 का मान पता चलेगा, b2 का मान पता चलेगा, c2 का मान पता चलेगा।
गाइज इसे अच्छे से समझ लें कि ये दो चर रैखिक समीकरण का बेस है। तो जब हम दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो e2 बराबर हमारा 3 आएगा, b2 बराबर 5 आएगा, c2 बराबर 7 आएगा। इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, c1 का मान कितना होगा। हमें इन सवालों को, इन विधियों को लगाने से पहले इनका मान निकालना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, ए बी सी की तुलना करके बताना कि ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो वहाँ पे जिस तरीके से यदि बी का मान माइनस में रहता था तो हम उसे छोड़ते नहीं थे, माइनस ले लेते थे। वही बात यहाँ भी ध्यान देना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई समीकरण दिया गया है, जैसे 2x माइनस 8y बराबर, यहाँ भी दे दे -15, तो और ये बोल दे समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम? समीकरण 1 की तुलना समीकरण व्यापक रूप में जो समीकरण 1 है उसी से ही करेंगे हमेशा। तो हमें क्या पता चलेगा, a1 का मान 2 है, b1 का मान क्या हो जाएगा -8, माइनस नहीं छोड़ना, c1 का मान -15। अब इस तरीके से जब हम a1 b1 c1 का मान निकालना जान जाएंगे, a2 b2 c2 का मान निकालना जान जाएंगे, तो उसके आगे हम इसमें कुछ विशेष बातों का और ध्यान देंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। जैसे इसके जो सूत्र होते हैं क्या होते हैं कि प्लस प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर प्लस, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो आपको ये जो 4 सूत्र हैं यदि याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो फिर आपसे जो है तो ये विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या कक्षा 10वीं की आगे के मैथ के कोई चैप्टर हो, नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको यदि 4 सूत्र याद नहीं करना तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप ये ध्यान दें, थोड़ी सा अगर इसमें ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि जब दोनों चिन्ह समान है यानी बराबर है तो आंसर में हमें प्लस आ रहा है। यहाँ प्लस प्लस था, प्लस आया, यहाँ माइनस माइनस था तो प्लस आया। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हो गए, जैसे प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हो गए, माइनस और प्लस दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो हमेशा माइनस का आएगा। तो मतलब कहने का मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यदि आपको समान चिन्ह मिले, समान मतलब कि बराबर चिन्ह मिलते हैं तो वहाँ पे आंसर में प्लस आएगा। वो भले चाहे प्लस प्लस हो तो प्लस आएगा, चाहे माइनस माइनस हो तो प्लस आएगा। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह या कि विपरीत का मतलब है अलग अलग चिन्ह, अलग अलग चिन्ह आते हैं अगर, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ये ध्यान देंगे तो आपको ये 4 जो सूत्र होते हैं इनको याद नहीं करना होगा। जैसे यदि प्लस आ गया और साथ में माइनस इंटू में आ गया तो ये आंसर आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। यदि माइनस है और बाद में प्लस है तो आंसर भी माइनस का आएगा। तो इन बातों का स्पेशल ध्यान दें कि जब चिन्ह समान बराबर है तो प्लस आएगा और जब चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आएगा। अब बात ये आती है कि इनका यूज क्या है। इनका यूज ये है, जैसे मान लीजिए जो हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो समीकरण है, तो मतलब दो संख्याओं में या तो जोड़ेंगे या तो हमें जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत जो है तो आपको फायदा होने वाला। जैसे यदि प्लस का 2 है और माइनस का 1 है
और आपसे बोल दे इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया कि चिन्ह अलग अलग होंगे, तो आंसर जो है प्लस और माइनस है। और यदि लिखा है कि 2 प्लस का और इंटू में माइनस का 1 है, तो इसका माइनस का 1 है, तो इसका आंसर जो है, तो जब गुणा की बात होगी तो चिन्ह माइनस का जरूर आएगा। चिन्ह अलग अलग होंगे तो आंसर में माइनस जरूर आएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। और यही बात जब हम जोड़े और घटाएंगे तो यही होगा। जैसे चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होंगे और हमें जोड़ना है या घटाना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग थे तो आंसर में माइनस का चिन्ह आता था, तो इसे हम घटा देंगे तो 2 में 1 गए, 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आता है। यदि चिन्ह समान है, जैसे -2 का गुणा अगर -3 से हो रहा है, तो जब चिन्ह समान है और गुणा किया जाए, ये ध्यान देंगे, जोड़ने घटाने की बात नहीं की जा रही, जब गुणा की बात आए तो हमें आंसर में प्लस का चिन्ह आएगा, तो लगाना नहीं है, और 2 तिहाई 6 आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को इस तरीके से दिया जाए कि -2 -3, या कि इसी को जो है तो इस तरीके से लिख दिया जाए कि -2 और -3 बराबर कितना आंसर आएगा, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब चिन्ह बराबर है, गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। इसका मतलब चिन्ह अगर वही वही है तो हमें जोड़ना है, तो 2 3 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आएगा। 2 और 3 में बड़ा कौन? 3 बड़ा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यही चीज़ जो है इसको ऊपर नीचे लिख दिया गया, तो दोनों के चिन्ह बराबर है, तो इसका मतलब है जुड़ेगा, 2 3 5 हो जाएगा, और बड़ी संख्या 2 और 3 में कौन बड़ा? 3 बड़ा, तो आंसर में माइनस का चिन्ह आएगा। इन बातों का जरूर आप लोग जो है तो ध्यान रखेंगे। जो हम अभी सीखे हैं उनका प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि समीकरण दिया है, पहला समीकरण दिया हो 6x प्लस 7y बराबर -7, और दिया हो 6x माइनस 2y बराबर 32। अब इसे हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, हमें इनको घटाना है। तो जब घटाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं कि बराबर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 6x और 6x, इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो घट जाएगा, तो ये 1 प्लस का 1 माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस का चिन्ह 1 माइनस का, मतलब चिन्ह अलग अलग है ना, बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, जब चिन्ह अलग अलग है तो हमें ये नहीं करना कि प्लस माइनस माइनस, हमें ये ध्यान देना चिन्ह अलग अलग है, घटेगा। घटेगा मतलब 7 में 2 गए, आपको 5 लिखना है, 7y में 2y घटेगा तो 5y आएगा। ये उसी तरीके की बात है। y का मतलब कि जैसे आपके पास 7 चॉकलेट हैं, अगर 2 चॉकलेट उनमें से घटा दिए जाए, कम कर दिया जाए, तो 5 नहीं बचेगा, 5 चॉकलेट बचेगी। तो इसी तरीके से 7y में 2y जाएगा तो 5y बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो 2 और 7 में कौन बड़ा? 7 बड़ा, 7 का प्लस चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस चिन्ह है, बराबर 32 है, माइनस का 7 है, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब आपको तुरंत जान जाना है कि चिन्ह अलग अलग घटाना है। 32 में 7 गया, कितना आएगा? 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 25। अब इन दोनों में देखना बड़ा कौन? 32, 32 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस में 25 आ जाएगा। अब ये 5y के साथ गुणा में है, अगर हमें y का मान निकालना है तो इधर 25 है, और गुणा वाली संख्या मैंने बताया था आपको कि जब दूसरी तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है, तो 5 बटे में आ जाएगा। अब 5 1 कम 5, 5 25, तो आप कह सकते हैं y का मान आ जाएगा 5। अब यदि हम इस y का मान समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें x का मान आ जाएगा। यही प्रोसेस विलोपन विधि में हम करेंगे। अब हम जो है तो आगे जो है तो 3.1 में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के सवाल लगाएंगे। गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल
हीसू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और साथ में यदि आपको कोई भी समझने में कोई भी आपके प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो वो ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हम उसके बारे में आपको और वीडियो बना सकें। थैंक यू।